ये अमीर जमात इस्लामी नईम उर रहमान साहब हैं। इनको आज गजा का दर्द बड़ा महसूस हो रहा है। सबको होता है, हम सबको होता है। वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई हैं, मुश्किल में हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, जुल्म और सितम हो रहे हैं, हम सबको महसूस हो रहा है। लेकिन जमात इस्लामी को सियासत करने के लिए गजा का नाम बड़ा जल्दी आ जाता है। इनको गजा मार्च करना है, हर वक्त गजा मार्च करना है। और आजकल बड़ी वक्री चीज़ सामने आई है कि नईम उर रहमान साहब जेल में बैठे हुए इमरान खान से इसराइल मुखालिफ गारंटी मांग रहे हैं। मतलब इमरान खान कैसे आपको गारंटी दे? इमरान खान तो हुकूमत में भी नहीं है। इमरान खान जब हुकूमत में था तो उसने अलल ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, अमेरिका में खड़े होकर इसराइल को आईना दिखाया था। इमरान खान जेल में है, आज उससे इसराइल मुखालिफ गारंटी मांगी जा रही है। अलबत्ता जो हुकूमत में है, जो गजा मार्च नहीं करने देते हाफिज नईम उर रहमान साहब को, गजा के नाम पर बाहर तक नहीं निकलने देते, उससे अलबत्ता नईम उर रहमान साहब बड़े मुतमईन हैं। वैसे हाफिज नईम उर रहमान साहब, आपको एक चीज़ बतानी है कि पिछले 70 सालों में तकरीबन इसराइल ने फ़लस्तीन में 1,34,000 लोगों को शहीद किया है। और आपके अपने मुल्क में जहाँ पर कोई जंग नहीं छिड़ी हुई, 1973 से लेकर आज तक पाकिस्तान में 1,21,000 लोग बेगुनाह मारे जा चुके हैं। वो जंग में भी नहीं मारे गए। 2004 से लेकर 2010 तक आप अगर क्रॉफोर्ड बोस्टन यूनिवर्सिटी की वार ऑन टेरर के ऊपर रिपोर्ट पढ़ें तो सिर्फ 2004 से 2010 तक मासूम पाकिस्तानी 35,600 लोग शहीद हो जाते हैं। हालांकि हमारे ऊपर कोई जंग में मुसल्लत नहीं है। वहाँ तो चलो गजा में जंग मुसल्लत है, वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। आपकी हमदर्दियाँ वहाँ तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जो मासूम पाकिस्तानी कई अरसा से मर रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। गजा मार्च आपको याद आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान मार्च आपको कब याद आएगा? जो यहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं, उनको बकरे की तरह काट रहे हैं, पराई जंगों में उनको शहीद करवा रहे हैं, ड्रोन अटैक करवा के उनको शहीद करवा रहे हैं, पैसे लेकर डॉलर लेके शहीद करवा रहे हैं, उनके खिलाफ आपने कब मार्च करना है? आप सियासत ज़रूर करें, लेकिन इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं।